तो सभी लोगों को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। पंडित जी और हम खुद अपने देवता के चढ़ादुल लोग त्योहार है ये, ऐसे एक हिसाब से देखा जाए। शादी में भी जाना है, शॉपिंग करो, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि और कोई फैशन नहीं हो। हम अपन हिसाब जो देखते हैं क्या होता है। बर्तन कम पड़े थे तो मैं 2 परात ले जा रहा हूँ। गाँव में क्या होता है कि आप आस पड़ोस इमेजिन करो, आज से 15 साल पहले जब गांव पूरा हरा भरा था, जो उनकी की बंजर हैं, कहीं कहीं पर कुछ कुछ लोगों ने खेती कर रखी है। और अभी अब इनको ठंडे पानी में धो करके एक बार फिर से गर्म पानी में चने धो करके हाथ इतने ठंडे हो गए भाई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के हमारे पहाड़ों से। पहाड़ों में देखो कितनी खूबसूरत सी धूप आती है सुबह सुबह, लेकिन आजकल ना बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन लगातार धूप ही हो रही है क्योंकि फसलों के लिए बारिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो नहीं हो रही है। अब जैसे माघ के महीने शुरू होते ही ना सूर्य देवता दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ आते हैं, तो अभी सूरज देवता लगभग यहाँ से इतनी दूर आ गए हैं, और जब यहाँ आ जाएंगे तो भरपूर गर्मी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज है भंडारा हमारा काली माता के मंदिर में, तो वहाँ के लिए हमने चने भिगा रखे हैं, तो इनको अच्छे से धो लेता हूँ। तो मैंने बाल्टी भी यहाँ पर लगा दी है भरने के लिए। रात को चने ना गर्म पानी में भिगा रखे थे, और अभी अब इनको ठंडे पानी में धो करके एक बार फिर से गर्म पानी में डाल दूंगा, क्योंकि फिर से हार्ड हो जाएंगे नहीं तो। लेकिन पहले इनको अच्छे से वॉश कर लेते हैं। मम्मी बता रही थी शाम को ना मोर यहाँ खेतों में आए थे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मोर आए थे इस वाले खेत में, और यहाँ से वो चले गए हैं। अभी तो फिलहाल मोर यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, मतलब ये यहाँ से चले गए। मैंने यहाँ इस धार तक तो देखे थे उनको उधर से आते हुए, और यहाँ से पता नहीं कहाँ चले गए, आगे मौसी के खेतों में चले गए होंगे। तो अब मैं जा रहा हूँ सीधे मंदिर। तो अब मंदिर का प्रोग्राम सेट करते हैं। चने धो करके हाथ ठंडे हो गए भाई, क्या बताऊँ। तो आप चल रहे हैं सीधे मंदिर में। यहाँ से मंदिर तक ना मैं गाड़ी लेकर के जा रहा हूँ। इसमें चने और मांस है, उड़द। यहाँ पर ना सारा सामान उतार दिया है, ये देखो। उसके तुरंत बाद तो इसको फोन कर रखा जगह ले जाते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद आलू भी छील दिए हैं, आलू काट भी दिया है, सूजी भून रहे हैं, और बाकी अभी कुछ ही लोग आए हैं, हम लोग आसपास के लोग। यहाँ पर ये देखो पानी भी लगा रखा है, यहीं पर पानी आया है, और साथ में यहाँ पर स्कूल चल रहा है अभी, आंगनबाड़ी। किसी समय में ना हम लोग भी यहीं पर पढ़ते थे, और अब तो सिर्फ 4 बच्चे हैं। हमारे टाइम में कम से कम यहाँ पर 50-60 बच्चे थे। लाइए ब्रो, लाइए। ठीक है अंदर ही रखो, बिल्कुल यहीं रखो। मैं एक्चुअली घर आया हुआ था किताब लेने के लिए, और मेरे पास बहुत सारी किताबें थी, पता नहीं कहाँ रख दी हैं। फ़िलहाल तो मुझे एक ही किताब मिली है, तो ये लेके जा रहा हूँ। बिट्टू सिंह ये लकड़ियाँ यहाँ पर इकट्ठा कर रही हैं खेतों में से। तो मैं वापस जा रहा हूँ अभी मंदिर की तरफ, और मंदिर के कुछ ड्रोन शॉट भी मैंने ले लिए हैं घर से ही। ड्रोन शॉट से कितना सुंदर लगता है ना हमारा घर, और पहाड़ कितने ज़्यादा सुंदर लगते हैं। इमेजिन करो आज से 15 साल पहले जब गांव पूरा हरा भरा था, पूरी हरियाली थी गांव में,
खेती होती थी, खूब सारी सब्जियां होती थी खेतों में। आज तो आप खेत देख रहे होंगे कि बंजर हैं। कहीं कहीं पर कुछ कुछ लोगों ने खेती कर रखी है, अदरवाइज़ सारे खेत बंजर हो गए हैं। अगर उस टाइम पे ड्रोन होता और ड्रोन उड़ता तो कितना सुंदर लगता। हर खेत में लोग काम कर रहे हैं, हल चलते हुए बैलों के साथ, कितना सुंदर लगते हैं खेत यार। मतलब अगर अब देखना कुछ दिन में जैसे फ्लावरिंग होगी ना, उसके बाद देखना कितना सुंदर लगता है हमारा पूरा पहाड़, हमारा घर और पूरा जंगल। बहुत बेहतरीन यार। आज जो भंडारा हो रहा है मंदिर में वो 22 जनवरी के उपलक्ष्य में राम जी के प्राण प्रतिष्ठा हुए थे अयोध्या में 22 जनवरी के दिन, तो उसी के लिए आज, वैसे उस दिन छोटी दिवाली बनाई थी, तो उसी के उपलक्ष्य में ये अभी कंटिन्यूसली हम लोग कर रहे हैं। तो अभी तो अपना पंडित जी आ गए हैं और पूजा पाठ शुरू हो गई है। यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। पूरी बनाने के लिए ना थोड़ा सा बर्तन कम पड़े थे, तो मैं 2 परात ले जा रहा हूँ। पूरी देने के लिए भी हो जाएगा और पूरियाँ बेल करके रखने के लिए भी। सामने एक बाल्टी है सब्जी बांटने के लिए। तो गांव में ये होता है कि आप आस पड़ोस में सारे घर होते हैं, तो कहीं से भी उठा लाओ कुछ भी सामान। यहाँ पर ऐसा खो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कोई सीन होता नहीं है। सब मिलजुल करके करना होता है। बहुत कम लागत है थी। जात पवन सुत बार न लाई। यहाँ पर चल रहा है कीर्तन भजन और वहाँ की पूजा पाठ तो हो चुकी है। पंडित जी का जाने का भी टाइम हो गया, मतलब पूजा पाठ कर ली उन्होंने और अब पंडित जी जाएंगे घर को। फिर हम लोग मतलब फिर प्रसाद वगैरह ही देना है, बाकी तो सारे काम हो गए हैं। अंदर को तेल भी आ जाएगी ना। एक बात बता, यहाँ पर देखो ये बन रखे हैं सूजी हलवा और इसमें बन रखे हैं चने और आलू। ये तो गजब लग रहा है भाई, गजब। ठीक है ना, बढ़िया है रोहन लॉक बॉक। और तो यहाँ पे बन रही पूरियाँ। राणा जी बीड़ी फूकने में है, सुबह से 25 बार बीड़ी फूक रहे हैं राणा जी और लगातार बीड़ी वाली कंपनी को फ़ायदा दे रहे हैं। तो यहाँ पर पूरियाँ बेल करके रखी हुई हैं, चाचा लोग बैठे हुए हैं सारा काम धाम करके। अब थोड़ा सा ही रह गया, यूँ खींचो बॉर्ड। चाचू कितना रह गया अभी? तो अभी हम लोग भी प्रसाद ले रहे हैं, आलू चना और ये हैं बॉर्ड, बहुत सारे बॉर्ड रखे हुए हैं देखो, और सूजी पूरी। अब लास्ट में हम लोग खा रहे हैं अभी, क्योंकि किचन में भी काम करने के बाद ही खाना होता है ना, फिर सबको बांट दिया फिलहाल, तो अब खाना खाते हैं। तो अभी शाम के बज गए हैं 5 और अब जाकर के हम लोग आ रहे हैं भंडारा से। सभी लोगों को खाना वाना खिला दिया था और फिर उसके बाद सफाई वगैरह करी, वो सब चीज़ें मैं दिखाना भूल गया। तो अभी फ़िलहाल मैं पहुंच चुका हूं घर। ठंड ज़्यादा है ना, तो इसलिए यहाँ पर अभी आग जला दी है और ये तो पापा ने पहले ही जला दी थी, ये मैंने जलाई है। इसको भी गोट रखेंगे, जहाँ पर मशरूम है ना वहाँ पर रख के आएंगे उस वाले कमरे में। अच्छा, कल को है बसंत पंचमी। आप लोग जब ये व्लॉग देख रहे होंगे तो उस दिन बसंत पंचमी होगा, तो सभी लोगों को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बसंत पंचमी के दिन हमारे पहाड़ों में जो जौ होता है ना, जौ की बालियों को देवताओं को चढ़ाया जाता है। मतलब जौ के पौधों को, जो छोटे छोटे से पौधे हो रहते हैं जौ के, तो उन पौधों को अपना ये देवताओं को चढ़ाया जाता है। तो ऐसी मान्यताएं हैं कि बसंत पंचमी के दिन देवता स्नान करके, हरिद्वार से स्नान करके अपने अपने पहाड़ों को लौट जाते हैं, मतलब, और तो उनकी कल को पूजा होती है और देवताओं को चढ़ाया जाता है जौ सज्ञान। तो इसको हमारे यहाँ पर जौ सज्ञान भी बोलते हैं। तो कहानी ऐसी है कि आजकल बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से अभी एक ताई जी का फ़ोन आया था राती घाट से, तो उन्होंने बोला कि पुष्कर जौ भेज देना, और हमने जो जौ लगा रहे थे बंदर उचेड़ के खा गए। तो ये कहानी हर घर की है,
जिन्होंने खेत में लगाए थे उनके खेत में से भी बंदर खा जा रहे हैं, और जिन्होंने घर पे अपने देवताओं को चढ़ाने के लिए वो रखा है तो वहाँ पे भी बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक है। तो बड़ी समस्या हो गई एक हिसाब से देखा जाए तो। हालांकि मैंने जौ तो भेज दिए हैं, क्योंकि हमने 3-4 खेतों में जौ बो रखा था, और तो वहाँ से कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलता। तो जितना भी थोड़ा बहुत होता है तो मैंने भिजवा दिए हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है बंदरों की। तो ये कहानी बड़ी अटपटी सी हो गई है पहाड़ों की। गाइस ये बिट्टू सिंह है, और बिट्टू सिंह अभी ना पानी भर रहे हैं, गर्म पानी सार रहे हैं ये सिर्फ गर्म, सुबह भी गर्म पानी सारते हुए दिखते हैं, शाम को गर्म पानी सारते हुए दिख रहे हैं। तो ठंडा भी बहुत ज़्यादा होता है तो यह अरड़ी जाते हैं बहुत जल्दी। तो इसलिए भी क्या, इसलिए भी गर्म पानी ज़रूरी चाहिए, बहुत जरूरी है गर्म पानी। तो अभी आग सेक करके कैसा लग रहा है? कि गर्म पानी नहीं चाहिए, क्या बोलते हैं, काम नहीं आया तो क्या ही करें, यहाँ रहने का क्या ही फायदा। सही बात है ना। तो कल को तो है जोश ज्ञान, बसंत पंचमी। बसंत पंचमी। वहाँ क्या करनी? तो वहाँ घर जो ही रखने वाला है पंडित जी जौपति शरण जी, फिर वो बाद में देवता का चढ़ाई जा हैं। पर हमारे यहाँ तो बामण आने ना, हमारे वहाँ हर बार आता है पंडित हैं। पंडित जी अच्छे हैं तुम्हारे वहाँ के? राखी में लगनी, हरियाऊ में लगनी हैं। हमारा वहाँ बामण नहीं आन पंडित जी, मतलब दगड़े हमारे यहाँ बामण नहीं आन, तो हमको खुद प्रतिष्ठा पड़ल और हम खुद अपने देवता के चढ़ दुल। तो बढ़िया ढंगल। तो तुमने जोशा ज्ञान जरूर बनाया कि हमारा एक पहाड़ की हमारी जो है संस्कृति के आधार पर है, वैसे हमारा लोक त्यौहार है ये, ऐसे एक हिसाब से देखा जाए तो। बस फिर अभी आग वाग सेकते हैं यार। चलो इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड कर देते हैं गाइस। अब शाम के लिए है ही क्या, खाना वाना बनाएंगे, खा पी करके सो जाएंगे। तो इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं कि होप आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और शादी में भी जाना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे। एक तो धुआं ऐसा लगना आपको, क्योंकि लोग कह रहे थे कि बिट्टू सिंह बोलते नहीं है तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बोलो। और तो अभी हमने शादी में भी जाना है 1-2 दिन के बाद जल्दी से, तो उसकी भी तैयारियां करनी है गाइस। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। क्या शॉपिंग करूँ मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि पहनने चल मैं क्या पता केले पहन में ले जाओ, तुम तो उसके हीरो है। हाँ, जो गर्मी दिना हुई तो टी शर्ट पहन पे जैसी, जाड़ू दिना अच्छी अरड़ी जोल पैंट पहन पे जाओ। चला लीजिए, कोई फैशन नहीं हो दगड़ियों, यो है ना, यो ब्याह काज कोई म्योल ये सब चलिया लीजिए हूँ पापा फैशन दिखा सकनी, हमारे कोई फैशन नहीं हो। मेरा तो यही फैशन हम अपन हिसाब जो देखते हैं क्या होता है। तो चलो फिर बाय, गुड नाइट, सी यू, टाटा, बाय बाय, टाटा।